अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जी जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़े की रेसिपी, लोबिया की रेसिपी, वही जिसे इंडिया में राजमा कहते हैं। जी हाँ, चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने उसमें लोबिया ऐड कर दिया। और जनाब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको वेट पे लगा दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे जी 10 मिनट्स आपने ऐसे स्टार्ट करने हैं कि विसल बजना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा टाइम स्टार्ट होगा अब। तो जी जनाब, इस तरह हमारे हो जाएंगे 10 मिनट्स कंप्लीट। तो यहाँ पे जी ले लिया है मैंने पैन और मैं इसके नीचे मीडियम फ्लेम ऑन कर दूँगी। और जनाब यहाँ पे मैंने एक प्याली घी पैन में ऐड कर दिया है और इसको मैं हीट अप होने दूंगी। देन मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके इसमें ऐड कर दूंगी। अब जी मैंने इस प्याज को फ्राई करना है अच्छी तरह। इसको मैंने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। मैंने इसको शैलो फ्राई बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन कर लेना है, क्योंकि इसका मज़ा तभी आता है जब प्याज हमारा अच्छी तरह से ब्राउन होगा। जी तो यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है और ये लें जी, अब तो ब्राउन हो ही गया है। अब जनाब मैं इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट के ऐड कर दूंगी। भाई यहाँ पे तो ये छींटे ही उड़ाने शुरू हो गया था इतना मेस क्रिएट हो गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली मेरे प्याज वो घी ज़्यादा गर्म था ना, और ये ज़रा होता है, आपको पता है पानी होता है इसके अंदर, तो ये ज़रा मेस क्रिएट हो गया। और अब जनाब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सॉल्ट, और जनाब मैं इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच, और जनाब मैंने कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर दिया और रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए। देन मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड किया कि भाई नीचे लग ना जाए, तो फिर मैंने हल्दी भी ऐड कर दी। और जनाब अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। 1 आधा मिनट चम्मच चलाने के बाद जनाब मैंने इसके अंदर 2 अदर टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर यहाँ पे मैंने बारीक कटिंग की हुई थी, और आप जैसी भी चाहें कर लें, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे तो मुझे इस मसाले को ग्राइंड ही करना है। टमाटर डाल के थोड़ी देर भूनने के बाद जनाब मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। यहाँ पे जी मुझे ज़रा कलर ब्राइट रेड चाहिए था, तो मैंने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च डाल दी, क्योंकि आप मसालों के साथ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था तो मैंने अब ऐड कर दी। और अब मैं इसके साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी मिर्चें डाल दी, मैंने रेड चिली डाली थी 1 टीस्पून, और जनाब ये कश्मीरी मिर्च मैंने डाल दी थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइनर सा टेस्ट होता है, ये तेज़ नहीं होती, ये ज़्यादा कलर होती है। और जनाब अब मैंने ये मसाला भून लिया था और मैं इसे सेपरेट प्लेट में निकाल रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। और जनाब मैं इसको झटपट निकाल रही हूँ, आप देख रहे हैं ना मैं कैसे झटपट काम करती हूँ अब जनाब मैंने ग्राइंड करने के बाद मसाला दोबारा मैंने पैन में ऐड कर दिया, और अब जनाब यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। चलें जी साथ साथ लोबिया के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो जी जनाब इसके इतने फ़ायदे हैं ना हमारी लाइफ में कि मैं क्या बताऊं। जनाब इससे नज़र तेज़ होती है, और जनाब इससे कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम के जो पेशेंट्स हैं ना उनके लिए बहुत मुफीद है ये। अब यहाँ पे जी मैंने ग्रीन चिली भी ऐड कर दी। आपको पता है ना ग्रीन चिली का कितना अच्छा फ्लेवर आता है, सो इसलिए मैंने ऐड कर दी। और यहाँ पे लोबिया अच्छे से गल चुका हुआ था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से गला हुआ है, और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और जनाब इसको मैं इसके अंदर कुछ देर पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको भून लेना है और इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। यहाँ पे जी इसके अंदर मैं कुछ देर के लिए पकाऊंगी ताकि लोबिया का फ्लेवर इस मसाले के अंदर एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 प्याली भर के मैंने दही की ऐड कर दी है, और जनाब दही से जो लोबिया बनता है ना, जो टेस्ट आता है कमाल होता है भाई। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं वो ऐड नहीं करते, सो वो इतना फ्लेवर नहीं होता, फ्लेवर उसमें भी आ जाता है, लेकिन आप मेरे कहने पे दही ऐड करके देखिएगा और फिर इसका फ्लेवर चेक कीजिएगा, कितना क़यामत फ्लेवर आ जाता है ना, मज़ा आ जाता है भाई।
दही से भुनाई करने के बाद जी मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब मैंने पानी के साथ इसकी भुनाई करनी है। और जनाब, अगर आपने राइस के साथ इसको खाना है तो आप इसमें मज़ीद पानी शामिल करके इसको राइस के साथ सर्व भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने धीमी आंच पे 10-12 मिनट पकने के लिए मैंने रख दिया था। और जनाब 10-12 मिनट कंप्लीट होते ही मैंने इसकी धनिए के साथ इसकी गार्निशिंग की और कुछ देर के लिए ढाँप दिया ताकि धनिए का फ्लेवर अंदर चला जाए। और जनाब मैंने जब ढक्कन उठाया 2-3 मिनट के बाद तो इतनी अच्छी खुशबू आई। बिलीव मी, इतना डिलीशियस लोबिया तैयार हुआ था ना कि भाई सबको पसंद आया। चलें जी, अब मैं जल्दी से इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जी मैंने डिश में निकाल लिया लोबिया और मैंने इसकी धनिया के साथ गार्निशिंग की। और यहाँ पे मैं कुछ स्लाइस लेमन के इस पे ऐड करूँगी। और देखिए जी इसकी गार्निशिंग कंप्लीट, कितना प्यारा लग रहा है ना लोबिया। देखिए ज़रा, इतना अच्छा है ना कि यकीन करें आप जो नहीं भी खाता ना वो भी खाने लग जाएगा। चलें जी, ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।